हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू यूएमएट्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्लास 11th का रिवीजन सीरीज स्टार्ट करें, जिसमें हम लोग क्लास 12 में आने वाले सभी चैप्टर्स जिसमें क्लास 11 रिलेटेड है। और अगर आपका 11 उतना अच्छा नहीं हुआ है तो आप इस वीडियोस को देख के वन शॉट रिवीजन कर सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स का, और इससे आपको वो टॉपिक भी क्लास 11 का एग्ज़ाम अगर आपका नहीं हुआ है तो उसके लिए स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हो गया तो क्लास 12 में ही आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल टू एमर्स यूट्यूब चैनल। एंड एमर्स प्रेजेंट द क्लास 11 रिवीजन बैच, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्टली 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, और उसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको डीपीपीस में दे दूंगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो हमारा आज का रिवीजन है क्लास केमिस्ट्री रिवीजन चैप्टर 1। जो आप जानते हैं उनके चैप्टर 1 क्या है हमारा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन इसको पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट हमेशा से हमें पता है कि केमिस्ट्री का वन ऑफ द सबसे हार्ड चैप्टर लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही, एक तो पहला बोलेंगे तो यूनिटरी मेथड लगता है, और दूसरा क्योंकि क्लास 9 में इसका उतना क्लैरिटी नहीं दिया जाता है हमें, इसलिए क्लास 11 में जब फिर से ही आता है तो हमें बहुत ही हार्ड लगता है। लेकिन इसमें उसे डरने की कोई बात नहीं है, आपका मैं कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोल की आज की हमारी टॉपिक है ये, तो आज हमें इसे क्लियर करना है। तो मोल है क्या, पहले देखिए। मोल इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी। मतलब क्या, मेजरेबल क्वांटिटी यूनिट। यूनिट सब क्या समझ रहे हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर दिखे तो डजन, यूनिट, मीटर, एक्सेट्रा। इससे आप क्या समझ रहे हैं, मतलब इससे मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि एक डज़न, तो एक डज़न में हम जानते हैं कि पर्टिकुलरली 12 तो कुछ होगा। एक यूनिट मतलब कुछ भी एक तो रहेगा। एक मीटर का मतलब हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा ये टॉपिक्स हमें पता है कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन हम लोग इसको इतना रिलेट कर लेते हैं, इसलिए हमें ये हार्ड नहीं लगता है। लेकिन यही मोल के साथ भी यही है। क्या है मोल के साथ ना, मोल जो है वो भी एक क्वांटिटी को बस मेज़र करने का एक यूनिट है, बस ये आपको समझ जाना है। और अगर आप बुकिश लैंग्वेज में जाते हैं तो आपको कुछ अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप सिंपल लैंग्वेज में जाते हैं तो यही है। मोल क्या है ना, मेजरेबल क्वांटिटी यूनिट। एक पर्टिकुलर चीज़ के यूनिट को जब हम लोग मेज़र करते हैं तो उसको हम लोग किससे मेज़र करते हैं, मोल से। अब मोल जो है वो क्यों हार्ड लगता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मोल में एक अजीब टाइप का नंबर होता है, होल नंबर बोले तो बहुत बड़ा नंबर होता है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो जाता है। डजन, यूनिट, मीटर इसलिए भी यूज़ होता है क्योंकि हम लोग उसको डेली लाइफ में अच्छे से यूज़ करते हैं तो हमें याद रहता है। लेकिन मोल को हम लोग डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए मोल हम लोग के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है अगर आप इसे देखेंगे तो। ठीक है, तो ये है मोल, क्या है, एक मेजरेबल यूनिट है। अब देखिए मोल को ना आप 3-4 भाग में बांटेंगे, जिसके वजह से ये आपको टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। अब वो कैसे होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। मोल से हम लोग क्या निकालेंगे, मोल से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट मीन्स हाउ मच अ गिवन वेट हैव दैट पार्टिकल। जैसे कि अगर मैं आपको इक्वली अगर और सेपरेटली सबका बात करूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब एक मोल कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, इसका मतलब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास एक मोल बनाना है, इसका मतलब हमारे पास आप बोल सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 बनानास है। ठीक, दैट मीन्स इसको भी अगर हम लोग होल ये में कर दें तो हम लोग 6022 इंटू 10⁻20 बनानास, 10⁻20, you can assume that 20 means 6.02222 into
0.000000000 करके 20 तो ज़ीरो लगेगा तब जाके हम यूनिट को यूज़ करेंगे। और इतना बनाना है तो ये मोल जो है एक्चुअली हम लोग बहुत स्मॉलर यूनिट्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एटम्स हो गया उसका, क्योंकि साइज़ नेग्लिजिबल होता है। तो जब हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि एक एटम क्योंकि इतना स्मॉल है तो एक कंपाउंड या एक एलिमेंट में कितना एटम है, तो उसको हम लोग मोल का क्राइटेरिया समझ सकते हैं। अब मोल का क्राइटेरिया क्यों, क्योंकि उसमें एक साथ हम लोग बहुत बड़ा डिजिट नंबर को ले सकते हैं, इसलिए हम लोग मोल का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर देखिए जैसे अगर डजन में भी अगर वैसा हो, जैसे हम लोग मीटर को भी अगर हम लोग चेंज करते हैं तो हम उसको माइक्रोन में ले सकते हैं, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, बर्नी, ये सब यूनिट्स है, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में यूजेबल नहीं है। और यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि अगर हम लोग मास की बात करें तो हम आमतौर पर अपना मास बोल देते हैं केजी में। हम लोग का ज़रूरत क्या है इसे केजी में बोलने का, हम इसे माइक्रो केजी में बोल सकते हैं, पिको केजी में बोल सकते हैं, 10⁻⁻12 केजी में भी बोला जा सकता है, 10⁻⁻12, 10⁻⁻28 केजी में भी बोला जा सकता है, लेकिन हम लोग नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो यूनिट लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेबल और रिलायबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको एक पर्टिकुलर यूनिट दे दिए कि इतना नंबर में हम लोग इजीली उसके साथ कन्वे कर सकते हैं दूसरों के साथ। उसी प्रकार का मोल भी एक यूनिट है, ये बस एक नापने का ज़रिया है जिससे हम लोग कितना क्वांटिटी को, अगर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी का बात किया जाए तो यह सब क्वांटिटी कितना, एक अगर मैं बोलूँ एक एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो अगर एक मोल बोला गया है यानी कि उसमें 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स है। समझिए आप, यानी कि उसमें 6023000 करके 22 ज़ीरो होगा। अब 20 ज़ीरो लिखने का अच्छा एक मोल ही बोल दे भाई, क्यों नहीं आसान होगा वो मेरे लिए? क्यों? मैंने सही कहा। तो उसीलिए मोल का हमारा मेन डिस्कवरी हुआ है और मोल बहुत ही आसान यूनिट है। और आगे देखते हैं हम लोग चलते हैं, तो आगे अगर हम लोग चलते हैं तो हमारा जो मेन अभी मोल है हमने पढ़ा है पार्टिकल्स का। अब सेकंड जो है मोल वो है क्वांटिटी और मास का। मास, अब हमें मास में भी तो डील करना है ना, अगर हम एक पार्टिकल है तो उसका भी कुछ मास होगा। अब उस मास का कितना मास होगा मोल में अगर हम लोग निकालने जाए तो 1 मोलर मास इक्वल टू 1 ग्राम एटॉमिक मास। ये थोड़ा सा अजीब रखता है, लेकिन आप जैसे कि अगर आप करेंगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का मास, अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो हम बोलेंगे कि 1 मोल हाइड्रोजन है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आप सिंपली अगर समझना चाहते हैं तो जो भी किसी का एटॉमिक नंबर है उसके आगे में ग्राम लगा दीजिए, वो उसका मोलर मास हो जाएगा। बस ये छोटा सा बात है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझने वाली बात नहीं। तीसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1 मोलर वॉल्यूम में हम लोग 22.4 लीटर्स का बात करते हैं, यानी कि अगर एक वॉल्यूम बोला जाए तो ये 1/22.4 लीटर्स के बराबर है, 1 मोलर वॉल्यूम। 1 लीटर का अगर हम बात करें तो इतना मोलर वॉल्यूम लीटर का बात किया जा रहा है। इस सब का यूज होता है वो मेनली क्वेश्चंस में होता है, तो इसलिए आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें लीटर में दिया रहेगा, आप उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। फिर मास कुछ दिया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा, तो आप उसे मोल में कन्वर्ट करेंगे। क्वांटिटी में हम लोग यूज़ करते हैं अवागाड्रो पार्टिकल्स, उसको भी आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मोल को, जैसे कि यही सब यूनिट को, मोल को हम लोग ये करके मेन अपना कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। कुछ और बात अगर मैं बोलना चाहूँ, देखिए 9 मिनट का वीडियो हो गया, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोल और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।